भाइयों और बहनों, अगर आपने पीएम आवास योजना में आवेदन किया है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि 2026 में पीएम आवास योजना का पैसा आना शुरू होगा। लेकिन एक बहुत आम गलती की वजह से हजारों लोगों की किस्त अटक सकती है। इस वीडियो में मैं आपको साफ साफ बताऊंगा पैसा किस महीने आ सकता है, किन लोगों का नाम नई सूची में है और कौन सी गलती सबसे ज्यादा पैसा रोक रही है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको साफ साफ पता चल सके कि आपका पैसा आएगा या अटकेगा। सरकार की तरफ से मिले संकेतों के अनुसार 2026 की शुरुआत से ही आवास योजना की राशि लाभार्थियों के खातों में भेजने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। यह पैसा किसी एजेंट, बिचौलिए या तीसरे माध्यम से नहीं आएगा, बल्कि सीधे उसी बैंक खाते में आएगा जो सरकारी रिकॉर्ड में पहले से सत्यापित है। इसका मतलब साफ है कि जिन लोगों के दस्तावेज पूरे हैं और बैंक जानकारी 2026 की शुरुआत से ही आवास योजना की राशि लाभार्थियों के खाते में भेजने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। यह पैसा किसी एजेंट, बिचौलिए या तीसरे माध्यम से नहीं जाएगा, बल्कि सीधे उसी बैंक खाते में जाएगा जो सरकारी रिकॉर्ड में पहले से सत्यापित है। इसका मतलब साफ है कि जिन लोगों के दस्तावेज पूरे हैं और बैंक जानकारी सही है, उनके लिए इंतजार अब ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती सामने आती है, जिसकी वजह से हजारों लोगों की किस्त अटक जाती है। कई मामलों में नाम सूची में होने के बावजूद भी पैसा इसलिए नहीं आ पाता है क्योंकि बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होता, खाता निष्क्रिय होता है, या आवेदन में दी गई जानकारी मेल नहीं खाता। कहीं मोबाइल नंबर बंद होता है तो कहीं पहचान पत्र और बैंक डिटेल में फर्क होता है। ऐसी स्थिति में सिस्टम खुद ही भुगतान को रोक देता है। नई सूची को लेकर भी अब स्थिति साफ होती जा रही है। जिन लोगों ने पहले आवेदन किया था, पात्रता की सभी शर्तें पूरी की है, उनके नाम नई सूची में शामिल किए गए हैं। यह प्रक्रिया पूरे देश में एक साथ नहीं होगी, बल्कि चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगी। कुछ राज्यों में पहले भुगतान शुरू होगा और धीरे धीरे बाकी राज्यों में। यह समझना जरूरी है कि यह योजना हर किसी के लिए नहीं है। जिनके नाम पहले से पक्का मकान या जमीन दर्ज है, जो सरकारी नौकरी में है, या जिनकी पारिवारिक जानकारी नियमों से मेल नहीं खाती, वे इस योजना के दायरे में नहीं आते। कई बार लोग यही सोचकर परेशान होते हैं कि सब कुछ सही होने के बावजूद पैसा क्यों नहीं आया, जबकि असली वजह पात्रता से जुड़ी होती है। जब सवाल यह है कि आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले अपने बैंक खाते की स्थिति जानिए और यह सुनिश्चित कीजिए कि वह आधार से लिंक और सक्रिय है। दूसरा, आवेदन में दिया गया नंबर चालू होना चाहिए, क्योंकि सारी सूचना उसी पर आती है। तीसरा, अपने दस्तावेजों में नाम, जन्म तिथि और अन्य वितरण एक दूसरे से मिलाकर देखिए, ताकि कोई तकनीकी रुकावट ना आए। याद रखिए, सरकार ने प्रक्रिया को पारदर्शी बना दिया है। अब जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपनी जानकारी सही रखें और समय रहते जरूरी सुधार कर लें। जो लोग पहले से तैयार हैं, वही सबसे पहले इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। कई लाभार्थी यह मान लेते हैं कि नाम सूची में आ गया है तो अब सब अपने आप हो जाएगा, जबकि सच्चाई यह है कि यहीं से असली प्रक्रिया शुरू होती है। सिस्टम पूरी तरह रिकॉर्ड पर चलता है और एक छोटी सी गलती भी पूरी मदद को रोक सकती है। इसलिए लापरवाही यहाँ सबसे बड़ा नुकसान बन जाता है। अगर आपके खाते में किसी और से पहले पैसे आ जाए और आपके यहाँ थोड़ी देरी हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, भुगतान चरणों में होगा। लेकिन अगर लंबे समय तक कोई सूचना नहीं मिलती तो बैठना सही नहीं है। अपनी जानकारी खुद जांचना जरूरी है। अंत में एक सीधी बात समझ लीजिए, सरकार ने पैसा तय कर दिया है और रास्ता साफ कर दिया है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप सही तरीके से आगे बढ़ते हैं या नहीं। सूची में नाम होना सिर्फ एक मौका है, लेकिन इस मौके को हकीकत में बदलना आपकी सतर्कता पर निर्भर करता है। अगर आपने यहाँ तक ध्यान से सुना है तो अब अगला कदम भी उतनी ही समझदारी से उठाइए। अपने कागज जांचिए, अपनी जानकारी मिलाइए और यह तय कीजिए कि सिर्फ खबर सुनने वालों में रहेंगे या उन लोगों में शामिल होंगे जिनके खाते में सच में पैसा पहुंचेगा। अब यहाँ एक और जरूरी पहलू समझना जरूरी हो जाता है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। बहुत से लाभार्थी यह सोचते हैं कि अगर इस बार पैसा नहीं आया तो अगली बार अपने आप आ जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि सिस्टम हर चरण में
जानकारी को दोबारा जांचता है। अगर किसी स्तर पर गड़बड़ी पाई जाती है तो अगली किस्त का रास्ता भी वहीं रुक सकता है। इसलिए यह मान लेना है कि हर बार ठीक हो जाएगा तो आगे कोई परेशानी नहीं आएगी। सबसे बड़ी गलतफहमी हो सकती है, कई जगह पर यह भी देखा गया है कि लाभार्थी के खाते में पहले से कोई तकनीकी समस्या चल रही होती है, खाता लंबे समय से इस्तेमाल में नहीं है, केवाईसी अपडेट नहीं है या बैंक रिकॉर्ड में स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसे मामले में पैसा भेजने की कोशिश तो होती है लेकिन सफल नहीं हो पाती। इसके बाद लाभार्थी सिर्फ इंतजार करता रहता है और उसे यह जानकारी नहीं मिलती है कि असली समस्या कहाँ है। इसी वजह से बार बार यह सलाह दी जा रही है कि बैंक शाखा से संपर्क करके अपने खाते की स्थिति खुद जांच ले। यह काम किसी और के भरोसे छोड़ना कई बार भारी पड़ सकता है। एक छोटी सी पुष्टि आपको महीनों की देरी से बचा सकती है। जिन लोगों ने समय रहते यह सावधानी बरती है उनके मामले में भुगतान अपेक्षाकृत जल्दी आगे बढ़ा है। अब उन लोगों की बात करते हैं जो गांव और दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। वहां अक्सर जानकारी की कमी सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। सही समय पर सूचना नहीं मिल पाती है, मोबाइल नेटवर्क कमजोर रहता है और बैंक या कार्यालय तक पहुंचने में भी दिक्कत होती है। ऐसे में कई योग्य लोग सिर्फ इस वजह से पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें सही जानकारी सही समय पर नहीं मिल पाती। इसलिए जरूरी होता है कि जो लोग इस योजना से जुड़े हैं वे अपने आसपास के लोगों से भी बातचीत करें। अगर किसी को बैंक लिंक की दस्तावेज या सूची से जुड़ी जानकारी है तो उसे साझा करना भी एक तरह की मदद है। कई बार यह जानकारी किसी परिवार की पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। अब एक और अहम बात जो अक्सर चर्चा में नहीं आती, इस योजना में सिर्फ आवेदन करने वाले व्यक्ति की ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की स्थिति देखी जाती है। परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अगर पहले से संपत्ति दर्ज है तो वह रिकॉर्ड जांच के दौरान सामने आ सकता है। कई मामलों में लोग यह सोचकर निश्चित करते हैं कि घर उनके नाम पर नहीं है, लेकिन जांच परिवार के आधार पर होती है। यही वजह है कि पारिवारिक जानकारी का सही और पूरा होना बेहद जरूरी है। यह भी देखा गया है कि कुछ लोग गलत सलाह के कारण गलत जानकारी भर देते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से उनका काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन बाद में वही जानकारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। सिस्टम में एक बार गलत डाटा चला गया तो उसे ठीक करना आसान नहीं होता। इसलिए शुरू से ही सही जानकारी देना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है और सोच रहे हैं कि अब उनके लिए कुछ नहीं बचा है। सच्चाई ये है कि उन्हें सबसे पहले ये समझना होगा कि वो पात्र हैं या नहीं। बिना पात्र समझे किया गया आवेदन सिर्फ समय और उम्मीदों को नुकसान पहुंचाता है। सही जानकारी लेकर नियम समझकर ही आगे बढ़ना समझदारी है। यह योजना सिर्फ एक का लाभ नहीं है बल्कि एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है। पहली राशि मिलने के बाद भी आगे की किस्तें और निर्माण से जुड़े चरण होते हैं। अगर शुरुआत में ही लापरवाही हुई तो आगे का रास्ता और मुश्किल हो सकता है। इसलिए पहली किस्त को हल्के में लेना सही नहीं है। अब जरा उन अफवाहों की बात करते हैं जो अक्सर लोगों को भ्रमित कर देती है। कोई कहता है कि योजना बंद हो गई है, कोई कहता है कि पैसा सिर्फ चुनिंदा लोगों को मिलेगा, तो कोई कहता है कि तारीख निकल गई है। इन सब बातों के बीच सच वही है जो सरकारी रिकॉर्ड और आधिकारिक सूचना में दर्ज है। सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करना कई बार नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसलिए सबसे सही तरीका यह है कि अपनी स्थिति खुद जांचें। अगर नाम सूची में है तो जानकारी सही रखें। हर सही जानकारी और अपडेट जानना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इस योजना का इंतजार है। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपने जिले का नाम भी जरूर लिखें।